जब रूत की शादी बोइज से हुई तो बोइज से ओबेद पैदा हुआ, ओबेद से यसी पैदा हुआ और यसी से दाऊद बादशाह पैदा हुआ और दाऊद बादशाह की नस्ल से आगे आकर मसीह खुदावंद पैदा हुए हैं। मसीह में आपकी सलामती हो, मसीह का फजल आप और आपके घरानों पर हमेशा बना रहे। एक बार फिर हम सिलसिलावार वीडियोस का सिलसिला शुरू कर रहे हैं और आज हमारी वीडियो का उन्वान है खानदानी रिश्तों में खालिस मोहब्बत। और आज हम एक अहम रिश्ते पर बात करेंगे, जो रिश्ता शायद माशरे के अंदर जिसको बेहतर तौर पर नहीं जाना जाता, और जब हम टीवी सीरियल्स देखते हैं तो वहां पर या फिल्मों के अंदर या वैसे माशरत की लेवल पर जब हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो इस रिश्ते के बारे में जो है मुख्तलिफ जो है लोगों की आरा पाई जाती है। हर कोई अपनी अपनी जो ख्यालात है अपने अपने वो पेश करता है इस रिश्ते के बारे में। लेकिन आज हम देखेंगे कि सास और बहू का जो रिश्ता है उसके मुतालिक बाइबल मुकद्दस हमें क्या बताती है। अगर हम सास और बहू की बात करें और साथ ही बाइबल की बात करें तो मैं समझता हूं हर किसी का ध्यान रूत और नौमी की जानिब जाता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में ये दोनों किरदार और दोनों रिश्ते जो हैं वो बड़े मशहूर हैं और अपनी अहमियत जो है वो बनाए हुए हैं और हमारे लिए बड़ी अहमियत के हामिल हैं। रूत की किताब जब हम पढ़ते हैं तो वहां हमें पता चलता है अली मलिक जो नौमी का शौहर था वो कहत पड़ने के बाइस यहूदिया छोड़कर मुल्के मुआब में जा बसा, क्योंकि शायद वहां पर वो बेहतर समझता था कि वहां पर खुराक है और मेरा खानदान महफूज रहेगा। वो गया तो अपनी जिंदगी बचाने के लिए था, लेकिन वहां पर जब वो पहुंचा उससे वहां पर अपने दोनों बेटों महलून और कलियून की शादी की और एक बहू बनाम उर्फा और एक रूत उसके घर में आई। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अली मलिक और उसके दोनों बेटे इस जहाने फानी से कूच कर गए। नौमी अकेली रह गई और नौमी ने यह फैसला लिया कि वो ये मुल्क छोड़कर अपने लोगों में जाएगी, क्योंकि उसकी चारदीवारी में कोई मर्द नहीं था जो इन तीनों औरतों की हिफाजत करता। इसलिए उसने ये फैसला लिया कि वो ये मुल्क छोड़कर अपने लोगों में दोबारा जा बसेगी। और वो जब जाती है और रास्ते में अपनी बहुओं को भी जब वो साथ लेती है और रास्ते में अपनी बहुओं से ये कहती है कि ऐ मेरी बेटियों तुम लौट जाओ, और लिखा है कि वो चिल्ला चिल्ला कर रोती हैं, उससे लिपटती हैं और इसरार करती हैं कि हम नहीं जाएंगे। लेकिन दोबारा जब हम 11वीं और 12वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर नौमी इसरार करती है और कहती है ऐ मेरी बेटियों लौट जाओ। और उन दोनों में से एक उर्फा जो रूत की जठानी थी, और उसने क्या किया, उसने अपनी मोहब्बत का इजहार अपनी सास से यूं किया कि उसे लिपटी, रोई, उसे चूमा और उससे प्यार किया, उससे मोहब्बत दिखाई, उसके साथ खलूस इखलाक दिखाया और फिर वापस अपने लोगों में अपने मुल्क की जानिब लौट गई। लेकिन जो रूत है वो कहती है कि तू इसरार ना कर, तू मुझे मजबूर ना कर, तू मेरे साथ इस बात पर बस जिद ना हो कि मैं तेरे लोगों को छोड़ दूं, तू मेरे साथ इस बात पर बस जिद ना हो कि मैं तुझे छोड़ दूं, मैं तेरे ही साथ जाऊंगी। और नौमी और रूत की जब ये बात चल रही होती है तो मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा फैसला जो है वो रूत ने लिया है, और रूत ने अपनी कौम को भूलकर, अपने देवता को भूलकर, अपने लोगों को भूलकर, अपने खानदान को भूलकर, अपने माँ बाप को भूलकर, अपने बहन भाइयों को भूलकर, अपने मुल्क, अपने शहर, अपने इलाका, अपने मोहल्ला, अपने मुआशरे के लोगों को भूलकर उसने यहाँ पर एक बहुत अहम फैसला लिया है और कहा है कि
होंगी, तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा। और सबसे बढ़कर कहा, जहां तू मरेगी मैं भी मरूंगी और दफन भी वही होगी। हालेलुया। ये बड़ी खूबसूरत बात है। बहुओं के लिए सास के साथ वफादारी करने का ये खूबसूरत वक्त था जब सास के पास कुछ है ही नहीं, वो बिल्कुल उजड़ी हुई है। और जब वो अपने लोगों के अंदर जाती है और लोग दूर से देखकर कहते हैं कि ये तो नौमी मालूम होती है, तो वो कहती है, मुझे नौमी नहीं बल्कि मारा कहो, क्योंकि अब मेरे पास कुछ नहीं है। मैं तो बिल्कुल बर्बाद होकर, लुटकर और बिल्कुल तन्हा होकर यहाँ पर आई हूँ। इसका मतलब है रूत ने उस वक्त नौमी का साथ दिया, यानी अपनी सास का साथ दिया जिस वक्त नौमी के पास कुछ नहीं था। और बहुत से हमें माशरे के अंदर मिसालें मिलती हैं, ऐसी बहुएं लोगों को मिल जाती हैं जो बसा बसाया और हंसता बसता खानदान छोड़कर अलग हो जाती हैं और वो खानदान के लिए दुख का बायस होती हैं। हो सकता है हर किसी की कोई ना कोई वजह होती है, लेकिन जब कोई भी इस तरह हंसता बसता खानदान या इज्जत और प्यार करने वाले लोगों को छोड़कर अलग होता है या उनसे दूर जाता है, तो सुनने वालों को भी जो है वो अफसोस होता है। और हम नौमी और रूत की मोहब्बत के बारे में देखते हैं, जहां माशरे के अंदर फिल्म, ड्रामा और लोग जो हैं जो माशरे में बातें फैलाते और इधर की बातें करते हैं, जहां वो इस रिश्ते को जो है वो इतना जबरदस्त नहीं पेश करते, लेकिन वहीं पर बाइबल मुकद्दस के अंदर इस रिश्ते को बड़ा मुकाम दिया गया है। यहां तक मैं बताना चाहता हूं कि जब पतरस की सास बीमार थी, तो हो सकता है पतरस खुद मसीह को लेकर वहां गया और पतरस की सास की जो तप है मसीह के दुआ करने से दूर हो गई। हालेलुया। हर एक बहू का ये फर्ज बनता है कि वो अपनी सास की इज्जत करे, और मैं समझता हूं यहाँ पर हर एक दामाद का भी फर्ज बनता है कि वो अपनी सास की और अपने ससुराल की सबकी इज्जत करे। इसी तरह खानदान मजबूत होते हैं और रिश्तों के अंदर जो मोहब्बत है वो खालिस से भी खालिसतर होती जाती है। सो नौमी ने रूत को कहा कि तू जा, लेकिन उसने कहा कि मुझे मजबूर ना कर, इसरार ना कर, मेरे साथ बस जिद ना हो, मुझे इस बात पर कतई तौर पर तू तैयार ना कर कि मैं तुझे छोड़कर जाऊंगी। मैं तो यहाँ तक सोच चुकी हूँ कि जहां तू मरेगी मैं भी मरूंगी और जहां तू दफन होगी मैं भी दफन होंगी। अब रूत जो है उसने जिंदगी में बहुत बड़ा फैसला ले लिया है, और मैं समझता हूं यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की कही हुई वो बात बिल्कुल पूरी होती है कि जो कोई अपनी जान को मेरे लिए खोएगा वो उसे पाएगा। उसने अपना सब कुछ छोड़ा, लेकिन उसे आगे बहुत कुछ मिल गया। अब जो मोहब्बत उसने नौमी के साथ दिखाई है, अपनी सास के साथ उसको उस वक्त सहारा दिया है जब उसके पास कुछ भी नहीं है, तो मैं समझता हूं रूत ने एक खालिस मोहब्बत और एक जबरदस्त जो है वो मिसाल कायम कर दी है। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा, जो कुछ रूत ने नौमी के लिए किया है, इससे ये नतीजा अखज़ होता है कि अपने खानदान के अफराद के लिए शख्सी तौर पर कुर्बानी देना और उनके साथ वफादारी करना ही दर हकीकत दीनदारी है। और दूसरी बात जहां पर ये कहना चाहूंगा कि रूत अगर अपनी सास के साथ जो है वो वफादार रही है, उसने अपनी सास को छोड़ा नहीं है, उसने उसका साथ दिया है, उसने उसके साथ साथ रहने का वादा किया है। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि अगर रूत ने नौमी को छोड़ा नहीं है तो ये इस सबब से हुआ है क्योंकि रूत जिंदा खुदा पर ईमान ले आई थी, इसलिए उसने रूत के साथ वफादारी की है। आज भी अगर ब्याह कर लाई गई बहुएं जब खुदा पर ईमान रखती होंगी तो वो कभी भी अपने खानदान को टूटने नहीं देंगी, और अगर सास भी ईमानदार होगी और वो कभी अपनी बहू को नाराज
نہیں ہونے دے گی اور اس کا خیال رکھے گی, اس کی خوشی میں اس کی خوشی ہوگی, کیونکہ بہو جو ہوتی ہے وہ کسی بھی خاندان کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس کی نسلوں کو جو ہے وہ کامیاب کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. اور جب روت نے خدا کو قبول کر لیا ہے اور نومی کو بھی قبول کیا ہے, اس کے لوگوں کو, اس کی قوم کو, اس کے سارے انتظام کو قبول کر لیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں خدا نے اسے بڑی برکت سے نوازا ہے. سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ 2 کتابیں جو بائبل مقدس کے اندر عورتوں کے نام پر ہیں, ایک آستر اور ایک روت. اور میں سمجھتا ہوں کہ روت نے جب خدا کو قبول کیا ہے تو خدا نے اسے بڑی برکتیں دی ہیں. سب سے بڑی برکت میں سمجھتا ہوں بائبل مقدس میں صرف 2 کتابیں عورتوں کے نام پر ہیں, اس میں سے ایک کتاب روت کے نام پر ہے. دوسری برکت اس کی یہ ہے کہ داؤد بادشاہ اور مسیح خداوند کے نسب نامے میں روت کو مقام حاصل ہے. اس کے بعد زبردست بات یہ ہے کہ روت کو داؤد بادشاہ کی پردادی ہونے کا شرف حاصل ہے, کیونکہ وہ خدا پر ایک بہترین طریقے سے ایمان لے آئی تھی. اور میں یہاں پر یہ بتانا چاہوں گا تمام خاندانوں کو, تمام بہوؤں کو, تمام ساس جو ہیں ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب ساس اور بہو کی آپس میں اچھی بنتی ہے تو خاندان میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ خاندان کا نام روشن کرتی ہے. اور میں یہاں پر یہ بتانا چاہوں گا کہ جب ساس اور بہو کی آپس میں اچھی بنتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس خاندان میں وہ خاندان کا نام روشن کرتی ہے, وہ مضبوط ہوتی ہے, وہ زبردست طریقے کے ساتھ زمین پر اپنا بھی نام پیدا کرتی ہے. اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں گا کہ جب روت اور نومی اکٹھی رہنے لگے اور پھر دوبارہ روت کی شادی نومی کے ایک رشتے دار بوئز کے ساتھ ہو گئی, تو بڑی زبردست یہاں پر میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جب ساس اور بہو کا آپس میں گہرا پیار ہوتا ہے اور ان کے پیار میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوتی, دوسرے کی وہ عزت کرتی ہیں, تو پھر خاندان میں کس قدر زبردست اولاد جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. جب روت کی شادی بوئز سے ہوئی تو بوئز سے عبید پیدا ہوا, عبید سے یسی پیدا ہوا اور یسی سے داؤد بادشاہ پیدا ہوا اور داؤد بادشاہ کی نسل سے آگے آ کر مسیح خداوند پیدا ہوئے ہیں. ہاللویا. اس لیے ساس اور بہو ایک دوسرے کی عزت کرے. سمجھتا ہوں کہ آج کی جو بہو ہے وہ بھی اگر روت کی طرح اپنی ساس کی خدمت کرے, اس کی عزت کرے, اس کا ساتھ دے, اس کا احترام کرے, تو خدا یقیناً اسے بھی عزت دے گا, مرتبہ دے گا, مقام دے گا, اس کی نسل کو سرفراز کرے گا, اس کی نسل جو ہے وہ زمین پر نام پیدا کرے گی. اور خدا یقیناً روت کی طرح آج کی تمام بہوؤں کو جو خدا کے کلام کے مطابق اپنے خاندانوں کی عزت کرتی ہیں ان کو ضرور مقام اور عزت بخشے گا. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. آمین. اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.